दमोह उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी को हार का सामना करना पड़ा है और कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी थे। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के हाथों हार मिली और चुनाव हारने के बाद मतगणना स्थल से निकलकर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और अपनी हार का जिम्मेदार पार्टी के अंदर भीतरघात को बताया। इस दौरान उन्होंने जयंत मलैया पर जमकर निशाना साधा और मलैया परिवार को हार की वजह बताया। सारा किनकी तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। उनका खुद का वार्ड हार गए। सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी है, शहर एक तरफा हार गए। कार्रवाई होना चाहिए। आप तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको जो है अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण सफलता मिली। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त जुड़ गए हैं। आकाश, राहुल लोधी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे अपनी जीत को लेकर, लेकिन एकाएक जैसे बदलाव हुआ, हार का सामना करना पड़ा सीधे तौर पर, वो इसके लिए जयंत मलैया को जिम्मेदार बता रहे हैं। बिल्कुल दिव्या, शुरू से यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि भाजपा की जो भीतरघात है वो जरूर सामने आएगी, चूंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए राहुल लोधी को टिकट देने के बाद जयंत मलैया और बीजेपी दमोह के जो कार्यकर्ता थे वो खासा नाराज नजर आ रहे थे और उनका आक्रोश इस चुनाव में देखने को मिला। पूरे चुनाव में जो मतदान के आंकड़े रहे 55% जो मतदान थे वो इस मतगणना के बाद ये सामने आया कि कांग्रेस के पक्ष में रहे और 38% बीजेपी के पक्ष में गए। तो एक बड़ा अंतर देखने को मिला है। जब चुनाव के बाद मतगणना शुरू हुई तो शुरू से ही कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाकर रखी। अंतिम राउंड तक कांग्रेस आगे रही। बीच में 5वें राउंड के आसपास एक बार बीजेपी आगे हुई। इसके बाद लगातार कांग्रेस बढ़त बनाती चली गई। तो ये तस्वीर साफ हो गई थी कि जनता ने दल बदल की राजनीति को नकार दिया है। बिल्कुल आकाश का ये माने कि भीतरघात ही ले डूबा है राहुल लोधी को, क्योंकि ऊपर खाने तो सब कुछ एक साथ नजर आ रहा था लेकिन अंदर से चीजें वैसी नहीं थी। बिल्कुल दिव्या, क्योंकि राहुल लोधी ने जो रात में आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि जो शहरी क्षेत्रों की जिम्मेदारी थी वो मलैया परिवार को थी और वो शहरी क्षेत्र भी नहीं जीत पाए, यहां तक कि मलैया अपने गांव के बूथ को भी नहीं जितवा पाए। तो पूरी तरीके से भाजपा का आक्रोश, कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के तमाम दिग्गज नेता दमोह में अपना डेरा डाले हुए थे। यहां तक कि कोरोना संक्रमण के बावजूद बाहरियों को इतना ज्यादा बुलाया गया कि दमोह की जनता और ज्यादा आक्रोशित हुई, जिसका नतीजा अब हमें सामने देखने को मिल रहा है। आकाश, क्योंकि जयंत मलैया वो नेता हैं जो कि स्टार्टिंग से ही राहुल लोधी के जब नाम अनाउंस हुआ था तभी से विरोध कर रहे थे, उनको उस पर सहमति नहीं थी। हालांकि बाद में पार्टी के कई नेताओं ने मना लिया था। तो क्या अब ये माने कि पार्टी के नेता जो है उनसे बातचीत भी करेंगे और कुछ एक्शन भी हो सकता है क्या उन पर? दिव्या, राहुल लोधी ने जरूर मांग की है पार्टी से कि ऐसे नेताओं पर पार्टी कार्रवाई करे, लेकिन जयंत मलैया भाजपा के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, लंबे समय तक वो विधायक रहे। तो ऐसे में पार्टी क्या कुछ कार्रवाई करेगी ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी जो तस्वीरें, जो राहुल लोधी का बयान सामने आया है, अगर इस तरह से राहुल लोधी के बयान सामने आते रहेंगे तो राहुल कांग्रेस छोड़कर तो पहले ही आ चुके हैं, अब बीजेपी से भी उनका जो संबंध है वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और बीजेपी को हार के कारण तलाशने होंगे और इसको लेकर समीक्षा भी करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दमोह उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ के मुताबिक दमोह उपचुनाव परिणाम के साथ प्रदेश में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी की जनता से पहले चुनाव को प्राथमिकता देने की नीति को लोगों ने पहचान कर सबक सिखाया है। जनता ने बता दिया है कि वो सच्चाई के साथ हैं और भारत को जोड़ने वाली संस्कृति के साथ हैं। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार के पिछले 1 साल के नकारापन, कुशासन की सजा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन को बधाई देते हुए दमोह के मतदाताओं का आभार जाहिर किया और उन्होंने कोरोना महामारी को देखते हुए जश्न न मनाने की अपील की। सभी को जनसेवा और जरूरतमंदों की मदद करने को कहा। दमोह की जनता ने देश को संदेश दिया है कि ये सौदेबाजी की राजनीति को वो ठुकराएंगे और ये थोपा हुआ चुनाव जो हुआ कोविड के समय, दमोह की हालत चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान कितनी कोविड में बिगड़ती गई। टेस्टिंग नहीं कर रहे थे कोविड की दमोह में, पर ये मुकाबला हमारा धन बल से था, प्रशासन से था, पुलिस से था। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ नहीं बचा।
उनके पास केवल अब धन बल बचा है। आज 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव हुए, किस प्रकार का घिनौना भाषण मोदी जी देते थे, ये आप टीवी में सुना है आप सबने। और उनकी 77 सीटें आई, 77 सीटें में से इनके जो साथी थे उसकी एक सीट आई 77 में से इनकी अलायंस को। 200 पार करेंगे। ये जो आज बंगाल का संदेश है कि इस प्रकार की राजनीति नहीं चलने वाली।